सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है, सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है, भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। जय स्वर्णकार, जय स्वर्ण कला। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 183 लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है, मधुबनी बिहार निवासी मेरा लाडला अनुज भाई स्वर्णिम गुप्ता, पुत्र अशोक कुमार गुप्ता, भैया जो है क्षेत्रीय प्रभारी क्रीड़ा प्रकोष्ठ भाजपा के पद पर कार्यरत है, विविध संस्था से जुड़े हुए हैं, समाज सेवक है, जन सेवक है, फिल्म निर्माता है। आओ सुनते हैं लाडले अनुज स्वर्णिम गुप्ता जी के मन की बात। नमस्कार, जय माँ जानकी। मैं स्वर्णिम गुप्ता बिहार क्षेत्र का निवासी, बिहार प्रदेश का निवासी और मिथिलांचल क्षेत्र से मैं आता हूँ, जहाँ माता जानकी जगत जननी माता सीता जी का जन्म हुआ था और भगवान श्री राम यहीं अयोध्या से अपनी बारात लेकर के माता जानकी के जनकपुर, जो राजा जनक जी का राजधानी, वहाँ उनका विवाह संपन्न हुआ था चारों भाइयों का। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे आप सब के समक्ष भाई राजेश वर्मा जी के सहयोग से उनकी मन की बात का जो सीरियल है, उस सीरियल के माध्यम से अपनी मन की बात रखने का अवसर प्रदान जो उन्होंने मुझ पर किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और लीजिए तो करता हूँ मैं अपनी मन की बात। जितने भी हमारे देखने वाले और सुनने वाले माता, बहन और भाई बंधु हैं, सबको मैं नमस्कार है। आज के मन की बात करने के सिलसिले में जब राजेश वर्मा भाई साहब से हमारी इस बात पे चर्चा हुई, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी बात अपने समाज के बीच रखनी चाहिए। मैं भी स्वर्णकार समाज से आता हूँ, भले ही और भारत में जो हमारा भारत है, जो हमारे समाज के रहने वाले जहाँ जहाँ हमारे स्वजातीय बंधु बसे हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो या दक्षिण के किसी राज्य में है। आज एक तो ये पहलू है कि हम लोग कहीं न कहीं जो अपना जो स्वर्ण कला है वो हमारे समाज की एक पहचान रही है और इसी पहचान से हम लोग जाने आते रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये देखने को ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार के द्वारा संवर्धन, सहयोग और बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु है जिसमें
हम लोग का जो स्वर्ण कला का व्यवसाय है, वो स्वर्ण कला का व्यवसाय धीरे धीरे एक सिमटता सा जा रहा है। और हम लोग के जो पारंपरिक जो तौर तरीका रहा है कार्य करने का, उसमें बहुत सारे निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अपना जो एक रास्ता बनाने का प्रयास किया है। उस माध्यम से निश्चित ही जो एक परंपरागत कला जो हमारा स्वर्ण कला का रहा है, उसको कहीं न कहीं आघात पहुंचा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रायः सरकार तक इन बातों को पहुंचाने के लिए हम लोग के पास जो एक होना चाहिए संख्या बल का घोर अभाव रहा। विभिन्न जो हम लोग का समाज है, वो कहीं न कहीं एक खंड खंड में बटा हुआ है। एकता जो है एक शून्य दिखाई पड़ता है अन्य समाजों की अपेक्षा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम उन चीज़ों को दूर करने का कैसे प्रयास करेंगे। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि सबसे पहले धन की कोई कमी नहीं है अपने समाज में, धनवान की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ है? तो कमी है मन से धनवान और सहयोग करने वाले लोगों का जो एक अभाव है, इसकी कमी जरूर है। प्रायः कहीं न कहीं हर आसपास के सभी जगह सभी क्षेत्रों में ये दिखाई पड़ता है। हम लोग ये अक्सर राजनीतिक और सामाजिक जीवन के क्रम में बहुत कुछ चीज़ों को देखने का अवसर मिला। तो एक चीज़ सबसे बड़ा मूल कारण समझ में यही आया कि हम लोग संवाद नहीं करते और किसी भी विचार को परिणत करने के लिए संवाद आवश्यक है। चाहे समाजीकरण का जो प्रमुख जो बोलते हैं हम लोग एक अध्याय होता है, अध्याय में संवाद का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक किसी समाज में संवाद नहीं होगा तो विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा। विचारों का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तो हम किसी तथ्य पे कैसे पहुंचेंगे, और तथ्य पे नहीं पहुंचेंगे तो फिर उसको कार्य के रूप में हम कैसे परिणति के रूप में उसको फल को प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही बड़ा पहलू है जिसको समझने की आवश्यकता है अभी के संदर्भ में। आज राजेश भाई साहब के बीच कहीं न कहीं एक हम लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, जुड़ने का अवसर मिला, संवाद था, तो आज मैं आपके सामने हूँ। और एक बहुत अच्छी बात हमको ये जानकारी मिली कि भाई उन लोग जलगांव में जो है एक पारिवारिक जो है परिचय सम्मेलन विभाग से संदर्भित जो एक वहाँ की माता बहन और जो भाई बंधु हैं वो लोग अपने स्तर से एक आयोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। मुझे ये जानकारी जो मैंने देखा उनकी वीडियो को अच्छा लगा। कहीं न कहीं कुछ जागरूक लोग हैं जो अपने समाज को बांधने का, समाज के विकास के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। यही है। और मैं यही कहूँगा कि संवाद रखिए, चाहे वो समाज का किसी भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक प्रगति का क्षेत्र हो। जब तक आप संवाद नहीं रखेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकता। और संवाद ही जरूरी है, क्योंकि संवाद से ही नीतियाँ बनती हैं, संवाद से ही कार्यक्रम बनता है, संवाद से ही कार्यकर्ता बनता है, संवाद से ही अच्छे कार्य को करने के लिए एक कोष का भी निर्माण होता है। इसलिए संवाद रखिए, भाईचारा रखिए और जहाँ तक हो सके अपने समाज के उन तबकों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास कीजिए कि जो स्वर्ण कला व्यवसाय में नहीं है। कहीं न कहीं आजकल जो एक बंधन टूट रहा है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो किसी न किसी कारण अन्यगत पेशा से भी जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी न किसी कारण बस शैक्षणिक अपने वातावरण में जाने के बाद वो उच्च श्रेणी को प्राप्त हुए हैं या मध्यम श्रेणी को प्राप्त हुए हैं या जो भी स्थिति उनकी हो, तो सबको समझने की आवश्यकता है। उनका जो कार्य करने का तरीका, आपके कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन विचार समाज एक ही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी हमारा कोई सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है तो उस पर सोनार लिखा होता है। उस पर ये नहीं लिखा होता है कि कौन अयोध्यावासी है, कौन मैड क्षत्रिय है, कौन द्वारिका है, सिर्फ है सोनार। तो इन चीज़ को समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें फ़र्क लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम तत्वों को समझना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ गर्व से कहो हम स्वर्णकार हैं, हम सोनार हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जी कि अवसर आपने प्रदान किया राजेश वर्मा भाई साहब का, कि मन की बात की इस एपिसोड को निरंतर आगे बढ़ते रहे। यही मैं शुभकामना देता हूँ। नमस्कार।